कोई दूसरा नहीं होगा, वो केवल आप ही मार सकते। इन तीनों ने वर पाया है कि तीनों मरेंगे तो एक साथ मरेंगे। ठीक है, शिवजी ने कहा एक काम करो, मैं नंदी का रूप लेता हूं, एक बड़ा नंदी बनता हूं और तुम सब पशु बनो, मैं तुम्हारा पति बनता हूं। शिवजी का एक नाम हो गया पशुपति। देवता सब पशु बन गए, शंकर भगवान उनके पति बन गए। सबको देवताओं को 33 कोटि देवों को ले लेकर आगे भाग रहे थे। सब भवनों में प्रवेश कर कर उनको एक जगह पर एकत्रित करना और उनको अपन मार देंगे। सब की सब एक जगह एकत्रित हो गए। सब भगवान नंदी का रूप लेकर जैसे ही तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्षकी को मारने लगे तो कमलाक्षकी नीचे से निकलकर शंकर भगवान का जो नंदी रूप था उसका सिर काट देते। शीश नेपाल में जाकर गिरता है, जहां भगवान पशुपति नाथ के रूप में पूजा जाता है। धड़ केदार में जाकर गिरता है, केदार की भूमि पर शिव केदारेश्वर हो जाता है। शिव जी को लगा अगर ये आज नहीं मरा तो कभी नहीं मरेगा। शंकर भगवान अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गए, त्रिशूल लिया हाथ में और तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की तीनों का संहार करने के लिए आतुर हो। तीनों का संहार करने, और जैसे ही मारने के लिए आतुर हुए, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तीनों उपद्रव करते हुए सम्मुख में आए। तीनों ने एक साथ प्रहार करा। शंकर भगवान ने तारकाक्ष, विदुमाली को तो त्रिशूल से और कमलाक्षकी को त्रिशूल के पीछे के नोक से मार। तीनों के प्राण चले गए। शिव जी का एक पाशुपत्य अस्त्र होता है, शिव जी का एक पाशुपत्य व्रत होता है। दुनिया में ये व्रत बड़ा छुपा हुआ था। लोग पशुपति अस्त्र को तो जानते थे कि जो राम जी को भगवान ने दिया था, जो भगवान कृष्ण को दिया था, पर दुनिया के लोग आज के समय में, इस कलिकाल में आप और हम पशुपति अस्त्र को प्राप्त नहीं कर सकते। पाशुपत्य अस्त्र हमारे पास में नहीं आ सकता क्योंकि हमारे पास में इतनी तप साधना नहीं है। भगवान कृष्ण ने इतना तप करा तब जाकर उनको पाशुपत्य अस्त्र मिला। भगवान राम ने इतना तप साधना करी तब जाकर उनको पाशुपत्य अस्त्र मिला। आप और हम उस पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त नहीं कर सकते, पर पूरे संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए पाशुपत्य अस्त्र के बराबर जिसमें बल है, पाशुपत्य अस्त्र के बराबर जिसमें बल है, वो पशुपति व्रत है। और वो व्रत वेद व्यास जी ने शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णित। वो पशुपति व्रत है जिसमें पाशुपत्य अस्त्र के बराबर बल है। कितने सोमवार का व्रत है? जम के बोलो 5। कितने दिए लगते हैं? 6। 5 दिए मंदिर के अंदर, 1 दिया अपने घर के दरवाजे की चौखट पर सीधे हाथ की ओर बैठकर। प्रसाद जाता है, उसके कितने हिस्से होते हैं? 3। प्रसाद के 3 हिस्से में से मंदिर में कितने रहते हैं? 2। 1 हिस्सा थाली में रखकर अपने साथ अपने घर चले जाते। 5 सोमवार का व्रत एक ही मंदिर में होता है। अगर हम बाहर चले गए, व्रत नहीं कर पाए, तो वो व्रत गिनती में नहीं आएगा, बाद में कर। रजोधर्म आ गया, अनसेपरेट आ जाता है, रजोधर्म आ जाता है, महिलाएं नहीं कर पाती हैं रजोधर्म के समय पर, मत करो, उसको छोड़ दो, अगला गिनती में। घर में कोई सूतक सावड़ लग गया, सुआ सावा रख गया, छोड़ दो, फिर अगला गिनती में। पर व्रत करना है 5। 3 कर दिया, चौथे व्रत में तुम कहीं चले गए, कोई काम अड़ गया, कहीं पहुंच गए, कोई बात नहीं, दूसरा आके कर लेना, पर करना उसी मंदिर, एक ही मंदिर। 5 व्रत का पशुपति व्रत है। और 5वें व्रत के दिन बाबा को श्रीफल भेंट और 108 या तो चावल के दाने, बेलपत्र, पुष्प की पंखड़ी जो आप बाबा को दे सकें वो देकर पूजन का नियम रहता है। सुबह के समय पर पूजन की जो थाली पूजन करने के लिए जाती है वही थाली रख दी जाती है ढककर। शाम को वही थाली पूजन में फिर जाती है। उस थाली को मांजते नहीं, धोते। मांजा धोया नहीं जाता,
वही थाली शाम को फिर पूजन में, उसी थाली में 6 दिए रखा कर जाए, और उसी थाली में 6 दिए रखा कर जाएंगे, और जमीन पर भी वो भगवान के सामने 6 ही दिए नीचे जमीन पर रखाएंगे, जलेंगे 5 पर रखेंगे 6, और छठे नंबर का दीप वापिस लेकर अपने साथ। छठा दिया दरवाजे के पास बैठकर बाबा को विनय कर कर, बाबा आपके भरोसे पर, आपकी कृपा से ये व्रत मैं कर रही हूँ, और आप इस व्रत को स्वीकार करना भोले बाबा। दुनिया के दुख कष्ट हरते हो, मेरा भी दुख हरना भोले बाबा। बाबा से प्रार्थना। मेरे नाथ कृप लगभग कल तक का आंकड़ा था 51 करोड़ भक्तों ने त्रिवेणी का संगम का स्नान किया। अब 51 करोड़ भक्तों को कौन संभाल रहा था? अगर संभालने वाला कोई था, माना प्रशासन ने पूरी बहुत व्यवस्थाएं करी, पर सत्यता तो ये है कि इतने करोड़ों को आना जाना खाना रहना, कब आ रहे थे कब जा रहे थे, अगर प्रयाग वाले एकांत में बैठकर विचार करेंगे तो उनको लगेगा इसको बुलाने वाला, खिलाने वाला, सुलाने वाला, निलाने वाला कोई दूसरा नहीं था, स्वयं गंगा महारानी कर रही थी और अपने हाथ। सामर्थ्यता नहीं किसी की, सामर्थ्यता नहीं। 51 करोड़ भक्तों को भोजन कराना, 51 करोड़ों की रहने की व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, शौचालय व्यवस्था, अन्य व्यवस्था। और उसके बाद भी कई लोग ऐसे हैं कि दिन भर बैठकर गलतियां छांटते रहते हैं। बताओ इतनी सारी गंदगी हो गई। अरे गंदे आदमी, तू गंदगी देखी क्यों रहा है? तू तो अच्छा देखना। जिसके हृदय में शंकर है ना, उसको कष्ट मत देना। शिव महापुराण की कभी निंदा मत करो, शंकर की कभी निंदा मत करो, और शिव का कोई भक्त है ना, उसकी कभी निंदा मत करो, नहीं तो विनाश निश्चित होता है, तकलीफ आती है। कोई जल चढ़ाने शंकर के मंदिर में जा रहा है और तुम उसको ताने पर ताने दे रहे हो, गाली पर गाली दे रहे हो, अपशब्द पर अपशब्द कर रहे हो, वो श्रेष्ठ नहीं है। और हमारा तो हमारी जीजियों से भी निवेदन है, देखो तुम्हारे घर के लोग अगर हाँ भरे ना तो तुम शिव पुराण में आया करो, और अगर घर के लोग मना कर देना कि शिव पुराण में मत जाओ तो मत जाओ। क्यों घर के लोग कहेंगे क्या सुनने चल दी, शंकर जी में ऐसा क्या है, तो वो शिव की निंदा ना हो, इसलिए हाथ जोड़ करके तो नहीं जा रही हूँ, यही है। कोई बात, टीवी पर सुन, मोबाइल पर सुन, पर शिव निंदा नहीं। घर के लोग कहते हाँ चल, कोई बात नहीं, चली जाओ, कथा सुनो, जाओ पंडाल में बैठकर कथा का रसपान करो। अपने प्रयागराज की कथा तो आज 16 तारीख को विराम हो जाएगी। सजा का हल, जिस दिन मंदिर जाने लगो समझ लो कि बाबा पकड़ लिया, पकड़। भी आएगा ना मालूम नहीं पड़ेगा, तकलीफ भी आएगी ना मालूम नहीं पड़ेगा। बड़े से बड़ा रोग हो गया, बड़े से बड़ी बीमारी हो गई, बड़े से बड़ा कष्ट भी आ गया, और तुम्हारा दिल शंकर में लगा है, तुम शिव कथा को सुन रहे हो, स्मरण कर रहे हो, तो ये निश्चित है दुख कब आकर चले जाएगा मालूम ही नहीं पड़ेगा, और तुम्हारा दिल शिव में लग जाएगा। दिल शिव। और मेरे भोले
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, जैसे कि आज के अंतिम दिन की कथा में, मतलब कि 7वें दिन की कथा में गुरुजी ने जो प्रयागराज महाकुंभ में कथा चल रही थी, उसमें गुरुजी ने बहुत ही अच्छा उपाय बताया है। जैसे कि पशुपतिनाथ व्रत का उपाय बताया गुरुजी ने कि ऐसे कैसे व्रत करते हैं। व्रत एक ही मंदिर में करते हैं और शाम के पूजन में वही सुबह वाली थाली ले जाते हैं। थाली को बदलना नहीं है, ना मंदिर को बदलना है। जिसमें आप एक फर्स्ट सोमवार को शुरू किए, 5 सोमवार उसी में सुबह शाम की पूजन करना है आपको। शाम को 6 दीपक और मीठे का प्रसाद बनाना है। 6 दीपक आपको मंदिर में नीचे उतारना है, 5 प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद में एक प्रसाद का 3 हिस्सा करना है, 2 हिस्सा उसी मंदिर में रख देना है, शिव मंदिर में, और 1 हिस्सा अपने लिए लेके आना है। इसी प्रकार जिस प्रकार गुरुजी ने बताया, हमने आप लोगों को बता दिया। गुरुजी ने अपने व्यास पीठ से बताया है, जैसे कि गुरुजी बताते हैं इसी तरह पशुपत व्रत अगर करते हैं और पूर्ण हो जाता है, संपूर्ण गलतियां नहीं होती हैं, तो हमारा जो व्रत है वो भोले बाबा या शिव शंकर स्वीकार कर लेते हैं, पशुपतिनाथ महादेव स्वीकार कर लेते हैं। कुछ लोग इसका अफवाह उड़ाते हैं कि मीठा ही मीठा खाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है, आप नमकीन मतलब फलाहार कर सकते हैं, शाम को खाना भी खा सकते हैं। और शाम के पूजन में सुबह की पूजन जैसे कि गुरुजी ने बताया, आप लोगों ने सुना, हम अपने चैनल में वीडियो डाल भी दी हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं। सुबह की पूजन, शाम की पूजन, सुबह की पूजन में कौन कौन सामग्री ले जाना है, शाम की पूजन में किस तरह थाली को तैयार करना है, अपनी थाली को, सारी आपको संपूर्ण जानकारी सुबह से शाम तक की पूजन को दीप जलाने तक मिल जाएगी। आप लोग जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। हमारे बहनों ने बहुत सारे कमेंट भी किए हैं पशुपतिनाथ व्रत के बारे में, उनका प्रश्नों का उत्तर भी उन वीडियो में मिल जाएगा, आप लोग जाकर जरूर देखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए उपाय के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इन व्रत, पशुपतिनाथ व्रत बहुत ही मतलब कि महत्वपूर्ण व्रत है। जो भी अगर व्रत हम करते हैं, भाव से करते हैं, तो मनोकामनाएं जरूर पूरा होती है। अगर आप लोग व्रत नहीं किए तो एक बार जरूर करके देखिए।